हेलो दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं वोकेबलरी का पार्ट 1, जो कि इसके पहले हमने इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दिया है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वोकैब का पहला वर्ड देखिए, एबेस। एबेस होता है नीचा दिखाना, डिग्रेड। बेस देखिए दोस्तों, क्या है कि अब किसी को बेस बेस यानी नीचे नीचे बिठा देंगे। अब कोई मेहमान आ गया, उसको बोलेंगे कि आप नीचे बैठिए, तो यानी आप उसको नीचा दिखा रहे हैं, क्योंकि वो मेहमान आते हैं तो उनका आदर सत्कार किया जाता है। अब उनको नीचे बिठाएंगे तो यानी कि उनका आप निरादर कर रहे हैं, यानी उनको नीचा दिखा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एबेस। एबास। एबास होता है लज्जित करना, टू एम्ब्रेस। अब देखो दोस्तों, अब एबास। एबास होता है अब अब क्या है कि कोई आ गया, ठीक है, तो उसको बास बास जो होता है ना, बम्बू, उसको दिखाना, बार बार दिखाना, यानी कि उसको बार बार दिखा के कुछ कहना चाहते हैं, तो यानी कि आप उसको लज्जित कर रहे हैं। ठीक है, तो टू एम्ब्रेस। नेक्स्ट हमारा एबेट्योर। एबेट्योर होता है बूछड़ खाना, प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड। देखिए दोस्तों, अब कोई बैट यानी चमगादड़, अब बैट को तोड़ना, टर्म मान लीजिए तोड़ना, ठीक है, तो बैट को तोड़ना यानी बैट को मारना, यानी चमगादड़ को मारना, यानी उसके पंखों को तोड़ देना। तो यानी कि उसको, अब चमगादड़ क्या है, जानवर है, उसको मार देना। एनिमल, प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड। नेक्स्ट है हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट होता है त्याग देना, गिव अप। अब क्या है दोस्तों कि अब कोई कैट है, ठीक है, कैट है, वो क्या है, रास्ता काट दिया, ठीक है, तो अब कैट ने रास्ता काट दिया, तो यानी कि आपने त्याग दिया वहाँ उधर जाना, ठीक है, कि अब उधर से नहीं जाएंगे, अब दूसरे रास्ते से आ जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ क्या हो गया, अब कैट ने रास्ता काट दिया, तो आप उधर से जाना त्याग दिए। अब गिव अप। अबेरेंट। अबेरेंट होता है असामान्य, एबरेंट असामान्य, अब नॉर्मल। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि अब कोई आदमी है, वो रेंट नहीं दे रहा है, ठीक है, कई महीने सालों से नहीं दे रहा है, ठीक है, तो अब वो रेंट नहीं दे रहा है, तो यानी कि अब ये साधारण बात नहीं रह गई, अब ये कोई असाधारण बात रह गई, क्योंकि वो साधारण बात रहता तो वो दे देता, यानी कोई अब उसके अंदर कोई ऐसा गंदगी आ गया जिसकी वजह से वो देना नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो इसको इस वजह से दोस्तों अबरेंट, असामान्य, नॉर्मल याद कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा एबेटमेंट। एबेटमेंट होता है दुष्प्रेषण, द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग। अबेटमेंट। अब देखिए, अब देखिए कोई है व्यक्ति, उसने बेट यानी कि बाजी लगा लिया, ठीक है, अब बाजी उसने लगा लिया, तो क्या है कि उससे दुष्प्रभाव दूसरों पे पड़ता है। ठीक है, यानी कि वो बाजी लगा लिया गलत कार्यों के लिए। द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, यानी कि उसका कोई हेल्प करने के लिए, लेकिन वो बाजी गलत तरीके से उसका क्या है कि हेल्प किया जा रहा है, तो बेट लगा के कि उसमें हो सके तो उसका बहुत ज़्यादा हानि हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अभयांश। अभयांश होता है अभय और अंश। अभय और अंश दोनों यानी कि लड़ाई करनी है, ठीक है, तो बॉस को पता चला, तो बोल दिए कि अब आप लोग का विदाई है। ठीक है, यानी कि आप निलंबित अवस्था में आ चुके हैं आप लोग, क्योंकि बहुत दिन से आप लोग को देख रहे हैं, एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। तब वहाँ पे क्या हुआ, अभय और अंश दोनों को सस्पेंड, एक्शन, तुरंत एक्शन में निकाल दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एभोर। एभोर होता है घृणा करना, डिटेस्ट, डिसलाइक, हेट। एभोर होता है, मान लीजिए भोर, अब कोई भोर में आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, अब मान लीजिए कि 12-1 बजे तक सोते हैं, अब आपको भोर 4 ही बजे यानी कि कोई डिस्टर्ब करने लगे, तो आप उससे रोज़ रोज़ डिस्टर्ब करने लगेगा, तो आप उसको क्या करेंगे, घृणा करने लगेंगे। तो यानी एभोर होता है घृणा करना, डिटेस्ट, डिसलाइक, हेट। नेक्स्ट हमारा एब्जेक्ट। एब्जेक्ट होता है बुरी हालत में, एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। ऑब्जेक्ट हो जाता है रिजेक्ट। रिजेक्ट, अब किसी को रिजेक्ट कर देना, यानी कि आप कोई व्यक्ति है जो कि गलत काम करता है, तो आपने उसको एकदम से रिजेक्ट कर दिया कि आप चाहे जो जाइए, आप चाहे जिस हालत में रहिए, हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसकी हालत क्या होती है, बहुत बुरी हो जाती है। ठीक है, यानी कि बहुत बुरी हालत में, इस समय वो बहुत बुरी हालत में, एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। नेक्स्ट हमारा एब्जर। एब्जर होता है सौगंध खाकर
त्याग करना। री अनाउंस अपॉन ओथ। एब्जर होता है कि देखिए अब कोई है, मान लीजिए कि जूरी होते हैं, जो मेंबर होते हैं जूरी मेंबर, वो क्या है कि लोग एक साथ सौगंध खाते हैं, ठीक है, कि हम अपने देश के प्रति ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है, मतलब क्या है कि अपने पद को ग्रहण करने से पहले वो सौगंध खाते हैं जो, ठीक है, सौगंध खाकर त्याग देना। री अनाउंस अपॉन ओथ। नेक्स्ट हमारा एब्लूशन होता है शुद्धि हेतु स्नान, द एक्ट ऑफ वॉशिंग ऑन सेल्फ। अब एब्लूशन दोस्तों, ब्लू क्या होता है, अब देखिए इसमें आ रहा है ब्लू, तो ब्लू क्या है कि ब्लू यानी पानी ब्लू होता है, ठीक है, तो ब्लू पानी से नहाना यानी कि नहाते हैं, यानी कि उससे शुद्धिकरण के लिए नहाते हैं, शुद्धि हेतु स्नान, तो एक्ट वॉशिंग वन सेल्फ। नेक्स्ट है हमारा एबनिगेशन होता है त्याग देना या दावा, अधिकार या दावा, टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम। एबनिगेशन होता है यानी कि निगेटिव चीज़, ठीक है, मान लीजिए कि आपने कोई निगेटिव चीज़ है, ठीक है, उसको आपने त्याग दिया, ठीक है, तो अब वहाँ पे गलत हो रहा है, तो अब वहाँ पे आपका अधिकार हो चाहे दावा, दोनों को आपने त्याग दिया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा घटिया काम हो रहा है कि आप उसको निगेटिविटी आपके उसके उससे पूरे समाज में निगेटिविटी फैल रहा है, ठीक है, तो अब निगेशन त्याग देना, अधिकार या दावा, गिव अप राइट और अ क्लेम। नेक्स्ट हमारा एबोर्ड होता है निवास, द प्लेस वेयर समवन लिव्स। एबोर्ड होता है, मान लीजिए अब कोई निवासी कहीं का हो गया, ठीक है, तो अपने दरवाजे के सामने एक बोर्ड लगा देता है कि उस पर अपना नाम लिख के, अपना पता वता लिख के वहाँ पे अपना बोर्ड लगा देता है, बोर्ड लगा के दिखा देता है कि हम यहाँ के निवासी हो चुके हैं, ठीक है, तो इसको इस तरीके से दोस्तों याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एबोलिश होता है उन्मूलन करना, टू पुट एन एंड टू। एबोलिश होता है देखिए अब कोई चीज़ है उसको मान लीजिए अब पॉलिश करना है, किसी चीज़ को यानी जूता है उसको पॉलिश करना है, ठीक है, तो उन्मूलन करना, टू पुट एन एंड टू यानी कि रखो रख देना यानी ख़त्म हो गया वो काम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एबोमिनेबल। अब कोई मान लीजिए कि ए बम इन एबल, अब इस तरीके से दोस्तों याद करिए, ए बम इन एबल यानी कि कोई बम बनाने में योग्य हो गया है, तो यानी बम बनाने में योग्य हो गया तो वो खतरा है समाज के लिए, किसी के लिए, वो किसी को भी टारगेट बना सकता है, तो यानी कि वो घृणित व्यक्ति हो गया, यानी कि बैड और अनप्लीजेंट, यानी कि वो घृणित व्यक्ति, क्योंकि वो किसी वक्त किसी पर भी हमला कर सकता है, ठीक है, बना के उससे, इसलिए समाज के लिए वो घृणित से हो गया एक। नेक्स्ट हमारा एबोरिजिनल होता है आदिवासी, नेटिव। अब मान लीजिए अब वो रीजनल है यानी कि धार्मिक, यानी कि अब रीजनल यानी कि अब वो रीजनल हो चुका है, ठीक है, आदिवासी नेटिव, इस तरीके से रीजनल यानी कि धार्मिक, तो उसको आदिवासी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एबॉर्टिव होता है निष्फल, फ्रूटलेस, फुटाइल। अब देखिए अब कोई है कि एबॉर्टिव यानी कि कोई अबॉर्शन करवा रहा है बार बार, तो क्या है कि वो किसी लड़के के लिए वो प्रयास कर रहा है लेकिन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या, तो पता चलने पर वो चला कि लड़की है, तो बार बार एबॉर्सिव यानी कि निष्फल हो रहा है, एबॉर्सिव करवा दे रहा है, ठीक है, फ्रूट लेस फ्यूटाइल। नेक्स्ट है हमारा एब्रेसिव होता है घिसने का सामान, सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग। अब अब्रेसिव होता है दोस्तों, देखिए अब कोई चीज़ है उसको रस यानी रगड़ना, रस यानी रस बनाना, यानी कि उसको घिसना, किसी को घिसेंगे तभी वो रस बनेगा, ठीक है, तो घिसने का सामान, अब्रेसिव, घिसने का सामान, सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग। नेक्स्ट है हमारा एब्रिज होता है संक्षिप्त करना, शॉर्टेन। मान लीजिए अब किसी ने ब्रिज बना दिया, ठीक है, तो रास्ते को छोटा करने के लिए ब्रिज बनाया जाता है, क्योंकि नदी के इस पार से उस पार जाने में मान लीजिए सड़क से जाएंगे तो उतना घूम के जाएंगे, ठीक है, इसके लिए ब्रिज बन जाता है, तो रास्ता संक्षिप्त हो जाए यानी शॉर्टेन हो जाता है, तो ब्रिज बनना यानी कि संक्षिप्त, शॉर्टेन। नेक्स्ट हमारा एब्रोगेट होता है खत्म करना, किसी परंपरा, कानून, एबोलिश
सम कस्टम ETC। अब एब्रोगेट होता है, देखिए एब्रोगेट होता है यानी कि अब कोई गेट है, ठीक है, अब वो बहुत पुराना हो गया है, ठीक है, पुराने परंपराओं की तरह गेट की बहुत छोटा लगाना, जाने से पहले सर लड़े, ठीक है, तो उसको उस गेट को अब ख़त्म कर दिया गया। अब किसी वो गेट जो है, अब गेट बड़ा लग रहा है जो कि आदमी आराम से घुस जाए गाड़ी के साथ, ठीक है, तो ख़त्म करना उस किसी परंपरा कानून को, एबोलिश सम कस्टम। नेक्स्ट हमारा एब्सिशन। एब्सिशन होता है चीरा, कटिंग ऑफ। अब देखिए सीसन्स होता है एब्सिशंस, ठीक है, तो सीजन होता है सीसर्स। सीसर्स होता है मान लीजिए कैंची से अब किसी चीज़ को काटना या चीरा लगाना, ठीक है, कटिंग ऑफ, इस तरीके से दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड होता है भाग जाना, डिपार्ट सीक्रेटली। अब देखिए कोई है, अब सेकंड भी नहीं लगा, यानी कि सेकंडों में भागना। अब सेकंड में निकल जाओ तुम, अब सेकंड यानी भाग जाना, डिपार्ट सीक्रेटली। नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट है ना, पूर्ण रूप से कंप्लीट। अब यानी कि अब देखिए किसी को सल्यूट करेंगे तो पूरा तो करेंगे, अब थोड़ा तो करेंगे नहीं कि आधा ऐसे सल्यूट कर दिए, यानी कि उसको पूरा सल्यूट करेंगे, तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण रूप से, यानी कि पूरी तरीके से उसको सल्यूट करना, यानी कंप्लीटली। नेक्स्ट है हमारा एब्जॉल्व। एब्जॉल्व होता है दोष से मुक्त करना, पार्डन, यानी कि अब्जॉल्व यानी कि किसी चीज़ को यानी कि कोई उस पर सज़ा था उसको सॉल्व हो गया, यानी कि उसको सज़ा का जो निवारण था जिस वजह से था वो सॉल्व हो गया, तो यानी कि उसको मुक्त कर दिया जाए, पार्डन यानी क्षमा कर दिया जाए। नेक्स्ट हमारा अब्सटेन। अब्सटेन होता है अब्सटेन रोकना, परहेज करना, रिफ्रेन फ्रॉम। अब्सटेन होता है यानी कि देखिए अब स्टैंड यानी ट्रेन। अब ट्रेन को रोकिए क्योंकि अपना मंजिल आ गया, ठीक है, तो यानी कि चैन पुलिंग। अब स्टैंड यानी स्टेशन पे ट्रेन आ गया, यानी रोकना, परहेज करना, रिफ्रेन फ्रॉम। नेक्स्ट हमारा अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट होता है संक्षिप्त दस्तावेज, सिर्फ भावना के रूप में ही मौजूद, और शॉर्टन फ्रॉम ऑफ स्पीच एग्जिस्टिंग एन आइडिया और फीलिंग ओनली। अब्स्ट्रैक्ट होता है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, देखिए भाववाचक विज्ञान, अरे संज्ञा, ठीक है, तो इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट होता है भाव, ठीक है। तो दोस्तों इडियम वोकैबुलरी का पार्ट 1 मेरा पूरा कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। ओके।